शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 में 198 एंटरप्रेन्योर्स आए थे और उसमें 67 एंटरप्रेन्योर्स को मिला पैसा और उस 67 में से 59 फाउंडर्स ऐसे थे जो कभी आईआईटी नहीं गए, जो कभी आईआईएम नहीं गए। और इससे भी कमाल की बात यह है उस 67 में से 40 ऐसे लोग थे जो 25 साल की उम्र से कम थे। यानी कि भाई इंडिया थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है। स्टार्टअप के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भाई जवान बच्चे जा रहे हैं। वही बच्चे जो कुछ साल पहले बात किया करते थे कि भाई रोडीज देखा, डांस इंडिया डांस देखा, आज वही बच्चे बात कर रहे हैं शार्क टैंक इंडिया देखा कि नहीं देखा। और मैं आपको बता दूं शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 में करीब 35 करोड़ के अराउंड हुई है इन्वेस्टमेंट, जो कि शार्क टैंक के जजेस ने की है। अब बात करेंगे कि पर्सनली किस शार्क टैंक के जज ने इन्वेस्ट किया है शो के अंदर। तो सबसे कम इन्वेस्ट जिसने किया है वो है मामाअर्थ से गजल। तो मैं आपको बता दूं शो में काफी लेट इनकी एंट्री हुई थी और इन्होंने 7 डील में 1.2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इनकी बहुत सारी डील्स ऐसी रही जिनमें इन्होंने दूसरों के साथ ऐसे ना पार्टनरशिप रखी कि भाई 1 करोड़ में 20 मैं दे देती हूँ, 20 आप दे दीजिए, ऐसे करके भाई डील क्रैक की इन्होंने 7 और पैसा जो इन्वेस्ट किया वो था 1.2 करोड़। और काफी डील्स ऐसी भी थी जहां पर ये खुलकर इन्वेस्ट करना चाहती थी, लेकिन भाई जो बड़ी शार्क थी जैसे कि अमन, अनुपम और पीयूष भाई इनके हाथों से डील छीन ले गए। अब बात करते हैं दूसरी शार्क की जिनका नाम है विनीता, जो कि शुगर कॉस्मेटिक की मालकिन है और इन्होंने शार्क टैंक में इन्वेस्ट किए हैं 3 करोड़ 42 लाख रुपए और इन्होंने हिट की हैं 15 डील्स। शो में काफी अच्छा प्रेजेंस रहा इनका और इनके ऊपर भाई मीम्स भी दबाकर बनाए गए। अब बात करते हैं अगले शार्क की जिनका नाम है अनुपम मित्तल, जो कि सबसे पुराने इन्वेस्टर रहे इन सारे जजेस के अंदर से। जितने भी जजेस रहे शार्क टैंक में अनुपम के अलावा इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया 2016, 17, 18 के बाद। लेकिन अनुपम एक ऐसे जज हैं जिन्होंने 2003 से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था और करीब 200 कंपनीज में इनकी इक्विटी है। तो इन्होंने शार्क टैंक सीजन 1 में इन्वेस्ट किया है 5 करोड़ 40 लाख रुपए और 24 डील क्रैक किया। मतलब कि हाईएस्ट डील क्रैक करने वालों में से एक है अनुपम और पैसा मात्र 5 करोड़ रुपए। और ऑलमोस्ट सबके फेवरेट भी रहे हैं अनुपम, क्योंकि भाई इनकी जो सबसे ज्यादा तनातनी रही वो रही सबसे ज्यादा रूड बिहेवियर वाले अश्नीर ग्रोवर, जहां इन्होंने अपनी नॉलेज से भाई अश्नीर ग्रोवर को काफी बार चुप कराया और इसी चीज को लेकर ये लोगों के फेवरेट भी बने। जो अगले शार्क उनका नाम है द मीम मटेरियल अश्नीर ग्रोवर, फाउंडर ऑफ द दोगलापन डायलॉग। और भाई इन्होंने भी बहुत सारी डील्स क्रैक की हैं। डील्स इन्होंने 21 उठाई है शार्क टैंक सीजन 1 से और इन्होंने इन्वेस्ट किया है 5 करोड़ 30 लाख रुपए। लेकिन अभी इनके तारे थोड़े गर्दिश में चल रहे हैं, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है, अपनी ही कंपनी से निकाल दिए गए हैं। और अश्नीर ग्रोवर की पूरी मैंने एक डेडिकेट वीडियो बना रखी है जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां आपको कंप्लीट केस स्टडी मिल जाएगी भारत पे की अश्नीर ग्रोवर की, उनके राइज एंड फॉल के बारे में कि भाई कैसे इतना ऊपर से नीचे चले गए। अब बात करते हैं अगले शार्क की जिनका नाम है नमिता। और इस शो में भाई नमिता से ज्यादा इनका एक और नाम पॉपुलर रहा, वो था फार्मा। और इन्होंने शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 में इन्वेस्ट किए 6 करोड़ रुपए और 25 डील्स क्रैक की। मतलब कि जितने भी और फीमेल जजेस थी उनसे कहीं ज़्यादा अमाउंट और उनसे कहीं ज़्यादा डील्स भी। और भाई इनके ऊपर सबसे ज़्यादा मीम्स भी बनाए गए, क्योंकि भाई ये बिगिनिंग में बोलती थी कि ये मेरी एक्सपर्टी नहीं है, मैं आउट। और जैसे बाकी के शार्क करने लगते इन्वेस्ट तो भाई ये भी उनकी झोली में कुछ 20-50 लाख रुपए डाल देती, जिसके चलते भाई इनकी जो डील्स हुई वो थी 25। अब बात करते हैं अगले शार्क की जो कि पसंद आए लोगों को और जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा मीम्स भी बने। कहा जा रहा है कि भाई सबसे देसी शार्क अगर कोई है तो वो है बोट कंपनी के मालिक अमन गुप्ता। तो भाई अमन भाई साहब ने यहाँ पर खर्च कर दिए हैं 8 करोड़ रुपए और इन 8 करोड़ की बदौलत भाई अब इनके शेयर्स हैं 28 और कंपनी में, जो कि बहुत जल्द बड़ी भी बनने वाली हैं। और जिस तरीके की मार्केटिंग बोट के करते हैं, इन्होंने सबसे वादा किया है कि भाई मार्केटिंग का काम मैं संभाल लूंगा, आप बस प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिए। और अब आते हैं नंबर 1 शार्क जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, जो कि है पीयूष बंसल। और इन्होंने करीब 9 करोड़ 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 9 करोड़ 30 लाख में इन्होंने 27 डील निकाल ली हैं। ये खुद लेंस कार्ड के मालिक हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने बहुत सारी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जहां पर बाकी लोगों ने बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए कि भाई इस कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है। तो भैया ने कंपनी में नहीं तो बंदे में इन्वेस्ट कर दिया कि यार तू बंदा बढ़िया है तो तेरे में मैं इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। और रिसेंटली इन्होंने एक पोस्ट भी डाली थी जहाँ इन्होंने जितने भी इन्वेस्ट किए गए लोगों के साथ मीटिंग की थी, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई थी, उन सब के बारे में इन्होंने अपडेट दी कि भाई हमने किसी का हाथ अभी तक छोड़ा नहीं है। और जहाँ सबसे ज़्यादा पसंद की गई फोटो कमलेश के साथ थी कि ये उनके साथ खेतों में बैठ के बढ़िया से उनका काम में हाथ बंटवा रहे हैं। सो गाइस ये थी वो लिस्ट जहाँ मैंने आपको बताया कि किसने कितना किया इन्वेस्ट। अब भाई इंतजार है तो सीजन 2 का।
अब पहले सीजन में यार 34 करोड़ के अराउंड इन्वेस्टमेंट हुई है, तो दूसरे सीजन में तो भाई ये आंकड़ा जाना चाहिए करीब करीब 50 करोड़ के पास। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि दूसरे सीजन में कहाँ तक ये आंकड़ा पहुँच पाएगा। बाकी बहुत सारे चेंजेस हैं शो के अंदर, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है जो आप जाकर देख सकते हैं, नए जजेस के बारे में, पुराने जजेस के बारे में। और इस वीडियो में यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया होता है लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इन सब में से आपका फेवरेट जज कौन है। और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द स्टार्टअप की एक और नई दुनिया लेकर, नई खबरें लेकर, नए स्टार्टअप अपडेट्स के साथ। तब तक आप सभी को अलविदा।